हर हर महादेव। जब दुनिया की आवाज़ धीमी पड़ जाती है, तब सुनाई देती है भोलेनाथ की धड़कन। ये है भूतनाथ टेम्पल, जहाँ महादेव ने अपने गांव के साथ तप किया था। माँ गंगा के किनारे खड़ा यह मंदिर सिर्फ एक स्थल नहीं, एक शक्ति का केंद्र है। हेलो गाइस, तो आज हम आ रखे हैं ऋषिकेश। तो अब हम जा रहे हैं भूतनाथ टेम्पल। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं भूतनाथ टेम्पल की। जय हो भोलेनाथ की। हेलो दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं ऋषिकेश के एक मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल प्लेस पर, भूतनाथ टेम्पल। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि यहाँ आके आपको पीस, नेचर और डिवाइन एनर्जी तीनों का एक्सपीरियंस मिलता है। चलिए इस हिडन जेम को एक्सप्लोर करते हैं। हर कदम पर भक्ति, हर सांस में शांति और हर नज़र में महादेव का आशीर्वाद। आइए झुककर कह दीजिए हर हर महादेव। भूतनाथ टेम्पल ऋषिकेश के स्वर्ग आश्रम एरिया के पास लोकेटेड है। यह एक लॉर्ड शिवा का एंशिएंट टेम्पल है, जो जंगल के बीच में बना हुआ है। यहाँ तक का रूट काफ़ी ब्यूटीफुल और पीसफुल है, बिल्कुल परफेक्ट प्लेस फॉर स्पिरिचुअल वॉक। जहाँ की सीढ़ियाँ सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि सिद्धि की ओर जाने वाला मार्ग है। जैसे जैसे मैं इन सीढ़ियों पर आगे बढ़ता हूँ, ऊपर गूंजता ओम नमः शिवाय मन को एक अलग ही शक्ति से भर देता है। हर कदम पर लगता है मानो भोलेनाथ स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ की हवा में तपस्या है, यहाँ की खामोशी में रहस्य है और यहाँ की ऊंचाई में आध्यात्मिक उन्नति का एहसास। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो ये सीढ़ियाँ सिर्फ ऊपर नहीं ले जाती, ये आपको भीतर से भी ऊंचा उठा देती है। हर हर महादेव। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं पावन भूतनाथ टेम्पल में। भूतनाथ मंदिर का व्यू सच में मन मोह लेने वाला है। यहाँ पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे भोलेनाथ ने खुद बुलाया हो। सुबह के ठीक 8 बजे पवित्र भूतनाथ टेम्पल का मुख्य द्वार खुल जाता है। पंडित जी मंत्रोच्चार के साथ दरवाजा खोलते हैं। घंटी की पवित्र ध्वनि गूंज उठती है और जैसे ही कपाट खुलते हैं, भक्तों की लंबी कतार श्रद्धा के साथ अंदर प्रवेश करने लगती है। हर हर महादेव। अब हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं पवित्र भूतनाथ टेम्पल में और यहाँ के अंदरूनी दृश्य सच में अद्भुत है। यह मंदिर कई मंजिलों वाला है और हम एक एक करके हर फ्लोर को क्रॉस कर रहे हैं। भक्त धीरे धीरे लाइन में आगे बढ़ते हुए, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, गंगा जी का दृश्य और भी सुंदर दिखता है। खुली हवा, ऊंचाई और शांति, मानो आध्यात्मिक यात्रा अपने शिखर पर पहुंच रही हो। हर मंजिल पर अलग अनुभव, अलग ऊर्जा, लेकिन हर जगह एक ही नाम गूंजता है, ओम नमः शिवाय। यह सिर्फ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति की यात्रा है। आखिरकार हम पहुंच गए 9वीं मंजिल पर, पावन भूतनाथ टेम्पल की। लेकिन यहाँ का गेट बंद था। चारों तरफ शांति, बस हल्की हवा और घंटी की दूर से आती आवाज। तभी पंडित जी चाबी लेकर आते हैं, धीरे से ताला खोलते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक दिव्य ऊर्जा का एहसास होता है। अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले पवित्र शिवलिंग के दर्शन, फिर भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा, चारों ओर अत्यंतिक वस्तुएं, दीपक की लो, धूप की खुशबू और मन को छू लेने वाला शांति। ऐसा लगता है जैसे 9 मंजिल की यात्रा के बाद हम सीधे शिव तत्व के सामने खड़े हों। ऊपर से दिखता गंगा जी का अद्भुत दृश्य, पूरे ऋषिकेश की सुंदरता। यह सिर्फ एक व्यू नहीं, यह सिद्धि का अनुभव है। उस क्षण में समय रुक जाता है, मन शांत, आंखें नम, बस एक ही शब्द निकलता है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 9वीं मंजिल के दिव्य दर्शन के बाद हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब कदम बढ़ रहे हैं सबसे ऊपर पावन भूतनाथ टेम्पल की 13वीं मंजिल की ओर। सीढ़ियाँ थोड़ी संकरी, सांसें थोड़ी तेज, लेकिन मन में अलग ही उत्साह। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, नीचे की दुनिया छोटी होती जाती है और भीतर की चेतना बड़ी। और फिर हम पहुंच जाते हैं सबसे ऊपर। चारों ओर खुला आसमान, नीचे बहती माँ गंगा, दूर दूर तक फैला ऋषिकेश का दृश्य। हवा का हर झोंका जैसे आशीर्वाद हो। यहाँ खड़ा होकर ऐसा लगता है मानो धरती
आकाश के बीच हम शिव की साक्षी बन गए हो। यह सिर्फ ऊंचाई नहीं, यह आत्मा की उड़ान है। 9 से 13 मंजिल तक की यह यात्रा सिर्फ सीढ़ियां चढ़ना नहीं, बल्कि भीतर की सिद्धि तक पहुंचना है। और इस ऊंचाई पर खड़े होकर दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। उस क्षण में ऐसा लगा जैसे भोलेनाथ का आशीर्वाद सीधे हृदय तक पहुंच गया हो। माथे पर तिलक, हाथ में प्रसाद और मन में एक अद्भुत शांति। थकान कहीं खो गई हो। मेरी माँ की आंखों में खुशी और शांति थी और मेरे मन में एक गहरा सुकून। ऐसा लगा जैसे भोलेनाथ ने हमारी पूरी यात्रा स्वीकार कर ली हो। उस एक आशीर्वाद में पूरी यात्रा की थकान मिट गई और बस रह गई श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा। हम दोनों ने फोल्डेड हैंड्स के साथ प्रणाम किया और दिल से कहा, भोलेनाथ हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव। कहते हैं जब सृष्टि में अधर्म और अशांति बढ़ी, तब भगवान शिव अपने गणों के साथ हिमालय से निकलकर ऋषिकेश के इस पवित्र भूमि पर आए। यहाँ गंगा जी के तट पर उन्होंने कुछ समय के लिए विश्राम किया और उनके दिव्य उपस्थिति से यह स्थान और शक्ति और साधना का केंद्र बन गया। मान्यता है कि इसी स्थान पर शिव की बारात भी रुकी थी। देवगण, योगी, सिद्ध और दिव्य शक्तियों सब इस पावन भूमि पर एकत्र हुए। उस दिव्य क्षण की ऊर्जा आज भी मंदिरों की दीवारों और हवा में महसूस की जाती है। इसी कारण भगवान शिव यहाँ भूतनाथ रूप में पूजे जाते हैं। भूतों, गणों और समस्त शक्तियों की स्वामी। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ ध्यान करता है, उसे मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। मंदिर की ऊंची बहुमंजिला संरचना आत्मा की ऊंचाई और साधना के स्तर का प्रतीक मानी जाती है। अगर आपको भूतनाथ टेम्पल की ये पवित्र और सुंदर यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और आध्यात्मिक और दिव्य यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है। हर हर महादेव।